कहते हैं शुक्राणु जनन। याद कीजिए कि शुक्राणु जनन का डेवलपमेंट किस तरह होता है, विकसित किस तरह होता है। आप जानते हैं कि मानव प्राणी के अंदर जब कभी भी हमें स्पर्म की डेवलपमेंट होते हैं तो वह स्पर्म हमेशा 11 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। 11 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं, शुरू होते हैं। मानव प्राणी के अंदर ये जो हमें स्पर्म की जो विकसित होते हैं वह हमेशा सेमीफेरल ट्यूबल में पाए जाने वाली जनन कोशिकाओं से होती है। सेमीफेरल ट्यूबल में पाए जाने वाली जनन कोशिकाओं से होती है। ये जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं ये पूरी तरह से जो विकसित होता वो 3 चरण में होते हैं। वो कितना चरण में होते हैं? 3 चरण में। पहला चरण कौन सा होता है? गुणन प्रावस्था। और दूसरा चरण कौन सा होता है? वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा कौन सा? विकसित प्रावस्था। आप सोचिए अपना मेंटलिटी से कि हमारे जो शरीर के अंदर जो मानव प्राणी के अंदर जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वह गुणसूत्र हमेशा 46 होता है। तो वह हमेशा 46 होते हैं। उसे 46 को क्या हम 23 जोड़ी कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 23 जोड़ी। तो यहाँ जो 2n जो दिया हुआ है ये 2n का मतलब है टोटल 46। 2n का मतलब क्या है? 46। 2n का मतलब क्या? 46। मतलब है कि जब हमें सिर्फ n का मान कहेगा तो n का मान कितना हो जाएगा? 23। तो 23 दूनी कितना हो जाएंगे? 46। 23 दूनी 46। ये 46 क्या हो जाएंगे? मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर मानव प्राणी के अंदर एक कोशिका पाया जाता है। उस कोशिका को कहते हैं शुक्रजनन कोशिका। शुक्रजनन कोशिका। जब ये शुक्रजनन कोशिका समसूत्री के रूप में विभाजित होते हैं तो आप सोचिए कि जब हम किसी भी चीज को समसूत्री के रूप में विभाजित करेंगे तो ये कोशिका 1 से कितना में बनेगा? 2। और 2 से कितना में? 4। आप गौर से देखिए कि ये जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो शुक्रजनन कोशिका हैं, क्या ये कोशिका को हम जब समसूत्री विभाजन कर रहे हैं तो क्या ये विभाजित होके क्या 1 से 2 बना? इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिटोसिस फॉर्म, हिंदी में कहते हैं समसूत्री रूप। समसूत्री रूप। अब देखिए ये समसूत्री रूप में जो विभाजित होता तो यह द्विगुणित रूप में रहता है। यह किस रूप में रहता है? द्विगुणित। मतलब है कि इसमें हमेशा 2n की प्रक्रिया